बार बार मैं इतने दिनों से सिविल सर्जन को संबोधित कर रहा हूं कि आप अपनी टीम को मजबूत कीजिए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। और जब उनका रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, जो गलत तरीके से बात करते हैं पेशेंट से, रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, और जब वो समझ गए कि अब हमारी बात मंत्री को भी कह रहे हैं फर्जी डॉक्टरों को, जहां एक तरफ हमारे अच्छे डॉक्टर भी हैं जो लॉकडाउन में अपनी जान दे के मरीजों का सेवा किए, वहीं फर्जी डॉक्टरों को हम कह दे रहे हैं कि जूता चप्पल का ढेर हो जाएगा, और कभी हम धर लिए तो हम भी देंगे खाने पीने भर एकदम बढ़िया से, सरकार तक पहुंचेगी और जनता उतर के अब हमको जो है सो जुतियाएगा। तो वो गए हैं अभी रेड मारने के लिए, अपना गोल्ड मेडल लेने के लिए। जिन हॉस्पिटलों पे रेड पड़ा है वो लोग हॉस्पिटल छोड़ के ही भाग गया। अब सोच लीजिए कितना उसके मन में डर बैठ गया कि वो हॉस्पिटल छोड़ के ही भाग गया। अब जो है उतर के इन फर्जी डॉक्टरों को जूता से मारने का काम करेगा। हमने कहा था आप लोगों को कि बहुत जल्दी जो है वो फर्जी नर्सिंग होम सब बंद होगा और हॉस्पिटल के ऊपर जो है सही जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगा और हॉस्पिटल का काम होना शुरू होगा। समाज सेवी मनोज झा जी हमारे साथ अभी है, और जिस तरीके से हेल्थ पे हॉस्पिटल पे आवाज़ उठाते आए हैं, आज झंझारपुर में जो है 4 हॉस्पिटल पे रेड पड़ा था। चारों जगह हमारी टीम पहुंची थी, हम पहुंचे थे, लेकिन 2 हॉस्पिटल की स्थिति तो ऐसी थी कि बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था और ताला जो है हॉस्पिटल में लगा हुआ था। एक जगह पे डॉक्टर मिले, उनसे थोड़ी बात हुई, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं। झंझारपुर में जांच के लिए सिविल सर्जन के द्वारा टीम भेजा गया था और उसी हॉस्पिटल पे हम लोग भी आज पहुंचे थे वहाँ पे। तो बात करते हैं सर से और जानते हैं क्या कुछ इस मुद्दे पे जो है बोलना चाहेंगे। आज झंझारपुर में 4 हॉस्पिटल पे कल सिविल सर्जन के द्वारा टीम भेजा गया था। आज हम लोग पहुँचे तो 2 हॉस्पिटल पे तो ऐसा स्थिति था कि बैनर भी नहीं लगा हुआ था। क्या कुछ इस पे सर बोलना चाहेंगे? जनता अब जो है उतर के इन फर्जी डॉक्टरों को जूता से मारने का काम करेगा। हमने कहा था आप लोगों को कि बहुत जल्दी जो है वो फर्जी नर्सिंग होम सब बंद होगा और हॉस्पिटल के ऊपर जो है सही जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगा और हॉस्पिटल का काम होना शुरू होगा। तो जिन हॉस्पिटलों पे रेड पड़ा है वो लोग हॉस्पिटल छोड़ के ही भाग गया। अब सोच लीजिए कितना उसके मन में डर बैठ गया कि वो हॉस्पिटल छोड़ के ही भाग गया। और मैं इतने दिनों से सिविल सर्जन को संबोधित कर रहा हूं कि आप अपनी टीम को मजबूत कीजिए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। और जब उनका रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, जो गलत तरीके से बात करते हैं पेशेंट से, रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, और जब वो समझ गए कि अब हमारी बात मंत्री तक पहुंचेगी और सरकार तक पहुंचेगी और जनता उतर के अब हमको जो है सो जुतियाएगा, तो वो गए हैं अभी रेड मारने के लिए, अपना गोल्ड मेडल लेने के लिए। तो ये चीज हम कह रहे हैं कि जितना भी हॉस्पिटल जो गलत तरीके से चल रहा है, सिविल सर्जन को कह रहे हैं कि चेक करके उसको सही करेगा। और डॉक्टरों को भी कह रहे हैं फर्जी डॉक्टरों को, जहां एक तरफ हमारे अच्छे डॉक्टर भी हैं जो लॉकडाउन में अपनी जान दे के मरीजों का सेवा किए, वहीं फर्जी डॉक्टरों को हम कह दे रहे हैं कि जूता चप्पल का ढेर हो जाएगा, और कभी हम धर लिए तो हम भी देंगे खाने पीने भर एकदम बढ़िया से। मधुबनी जिला में खासकर 34 बाबूवरी विधानसभा में भी कह रहे हैं ये फर्जी नर्सिंग होम और ये फर्जी डॉक्टर अपने आप को सुधार के अपना ऑक्यूपेशन बदल ले, उसके लिए अच्छा रहेगा। और सिविल सर्जन मधुबनी को कह रहे हैं कि अपना अभियान को तेज कर ले। एक भी अपराधी बचना नहीं चाहिए, एक भी फर्जी नर्सिंग होम नहीं चलना चाहिए, और एक भी फर्जी डॉक्टर नजर नहीं आना चाहिए, नहीं तो अंजाम उनको भी भुगतना पड़ेगा। कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो हम लोग भी गए थे वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए। हॉस्पिटल की स्थिति इतनी ख़राब थी कि ऊपर से छत जो है नीचे गिर रहा था। आज एक हॉस्पिटल हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे बोला जा रहा था कि डॉक्टर साहब पटना गए हैं, फिर कुछ देर के बाद बोल रहे हैं कि पटना नहीं कहीं और गए हैं, अभी आ रहे हैं। ऐसी स्थिति है। वहाँ पे एक बस नर्स थी। तो इस सब से क्या चीज़ जो है सामने आते हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? बाबूबरही का कोई भी हॉस्पिटल सरकार के द्वारा लाभान्वित नहीं है। गलत फंड उठा के इस फंड का घोटाला हो रहा है। डॉक्टर के ऊपर कोई निगरानी नहीं है, नर्सों के ऊपर कोई निगरानी नहीं है। फर्जी नर्सिंग होम्स खोला जा रहा है, फर्जी डॉक्टरों को बढ़ावा मिल रहा है। बाबूबरही 34 बाबूबरही में जितने भी हॉस्पिटल को हमने देखा, ऑब्जर्व किया, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों के आवाज़ पे कुछ जर्जर अवस्था में है, कुछ का एल्वेस्टर टूटा हुआ है,
कुछ ऐसे अवस्था में है कि लोग बैठे हुए हैं और ऊपर से सीमेंट टूट टूट के उनके माथा पे गिर रहा है। हमारे पब्लिक के डर से, हमारे आवाज उठाने के डर से कुछ डॉक्टरों को बैठा दिया गया है, लेकिन जो भवन का जो ये है स्ट्रक्चर है वो टूट टूट के गिर रहा है। जिसमें डिलीवरी पेशेंट के लिए जो रूम बना हुआ है, प्रसूति रूम, उस पर ताला लगा हुआ है। तो ये सब चीज जो है वो साफ कहते हैं बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बाबूवरी कहीं भी लाभान्वित नहीं है। शोषण हो रहा है, जो मौतें हो रही हैं वो मौतें नहीं, हत्याएं हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने नजरिया को बदलें, बाबूवरी के साथ पक्षपात नहीं करें और बाबूवरी का हर हॉस्पिटल को चालू करें, अन्यथा जितना ये फर्जी डॉक्टर है और ये जो फर्जीवाड़ा है, जो अपराधी है, उसको खदेड़ खदेड़ के मारा जाएगा। लोकतांत्रिक तरीके से इसका बिल्कुल कठोर तरीके से इसका विरोध होगा। जो अधिकार है वो 34 बाबूवरी विधानसभा के सभी लोगों को मिल सके स्वास्थ्य केंद्र का, और लतियाने जुतियाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके पीछे एक राजनीतिक कारण सबसे बड़ा है। एक तो बाबूवरी का मानचित्र को जो है वो बिल्कुल खराब कर दिया गया। कहने का ये मतलब है कि अगर एक विधानसभा प्रॉपर होता तो किसी को भी काम करने में एक लाइन से सुविधा होती। 7 पंचायत खजोली का जोड़ दिया गया, कुछ लदनिया का जोड़ दिया गया, विधिवत नहीं है। दूसरी बात मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं। मेरा यहाँ जन्म हुआ है, उस नाते मैं एक इंसानियत के नाते और एक जो हमारा फर्ज है उस नाते मैं हॉस्पिटल के ऊपर आवाज उठा रहा हूं। अब बाबूवरी को अनदेखा इसलिए किया गया है, एक तो कम्युनिकेशन नहीं है बाबूवरी के अंदर में, आप कहीं मार्केट नहीं देखेंगे, कहीं कोई लघु उद्योग नहीं देखेंगे, और सबसे बड़ी समस्या तो रोड की है। जब आप 20 किलोमीटर भी बाबूवरी के अंदर रोड से आप ट्रेवल करते हैं बाइक से, तो आप थक के चूर चूर हो जाइएगा, थौवा हो जाइएगा, गाड़ी चलने का व्यवस्था नहीं। तो इस बीच के अंदर में इस रोड को चीरते हुए कोई भी जनप्रतिनिधि जाना ही नहीं चाहता है, और जाति के नाम पे वोट और जो है पार्टी के नाम पे वोट, पैसा के नाम पे वोट की राजनीति करता है। इस क्षेत्र में कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, आज तक घुसा ही नहीं, गया ही नहीं। किसी भी दल का नेता हो, किसी एक दल को हम नहीं कहते हैं। तो जब यहाँ पे जिसको आप चुन के लाते हैं वो आपके गांव में नहीं जा रहा है, हॉस्पिटल को नहीं देख रहा है, स्कूल को नहीं देख रहा है, रोड को नहीं देख रहा है, तो कहां से डेवलपमेंट होगा? यहाँ पे एक क्रांति की आवश्यकता है, यहाँ पे अधिकारों को लड़ने के लिए, तब जाके यहाँ पे अधिकार मिलेगा। धन्यवाद सर। तो मनोज झा जी से उनसे बात हुई, और बाबूवरी क्षेत्र जो है कितना पिछड़ा हुआ है वो आप सबको, चाहे वो हॉस्पिटल के मामले में हो या रोड के मामले में हो, जो प्रतिनिधि को चुन के लाया जाता है वो लोग शायद एसी से बाहर बाद में नहीं निकलना पसंद करते हैं, इसीलिए जनता का जो है ऐसा हाल है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर लोकल। धन्यवाद।